वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है विडो बाय दाऊद कमाल। दाऊद कमाल जो कि पाकिस्तानी राइटर हैं, आज उनकी पोएम विडो को हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग पोएम है, इसमें लॉस एंड लॉन्गिंग जो है वो दिखाई गई है। दाऊद कमाल की अगर हम बात करें, उनकी मोस्टली जो पोइट्री है, जो फिर उन्होंने जो लिटरेचर लिखा है, उसमें इन्होंने लॉस को डिस्कस किया है, लॉन्गिंग को, नॉस्टैल्जिया को, डिस्प्लेसमेंट को, वायलेंस को, स्पिरिचुअल डेडनेस को, इन सब चीज़ों को मोस्टली इन्होंने अपने लिटरेचर में जो है ना वो हाईलाइट किया है। तो अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस पोएम को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है वो विडो की जर्नी जो है वो दिखाई गई है। एक वुमन है, उसके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो चुकी है, और उसकी डेथ के बाद जो है वो अब जो वुमन जब विडो बन जाती है तो उसकी कैसी लाइफ होती है, क्या हार्डशिप्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको जो है वो इस पोएम में दाऊद कमाल ने दिखाया है। दाऊद कमाल की बर्थ हुई थी 4 जनवरी 1935 में, एंड इनकी डेथ हुई थी 5 दिसंबर 1987 में। पाकिस्तानी पोइट हैं, एंड मोस्टली इन्होंने जो अपने लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं। यहाँ तक हो गया हमारा राइटर। अब पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है, एवरी इवनिंग शी वुड गो टू द रिवर, वेट पेबल्स एंड बर्ड शेडोज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो विडो की डेली रूटीन जो है ना वो पोएम की लाइन में बताई जाती है कि एक विडो है, वो हर शाम जो है ना वो रिवर पे जाती है। अब वो रिवर पर जाती है तो वहाँ पे क्या है, वेट पेबल्स हैं, और साथ में क्या है, बर्ड शेडोज भी हैं। मीन्स के नेचर को भी यहाँ पे दिखाया गया है, एंड शेडोज हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ग्लूमी सा इन्वायरमेंट भी है, जिसमें हमें लॉस, नॉस्टैल्जिया, इस टाइप की जो फीलिंग्स भी जो है ना वो आती हैं। सो अब जो विडो है वो रिवर पे जाती है, बट वहाँ पे होता क्या है, बट दी बॉट नेवर कम। अब विडो जब रिवर पे जाती है तो वो किसी बॉट का जो है वो वेट करती है, लेकिन वो बॉट जो है वो कभी नहीं आती है। अब यहाँ पे हम लोग बॉट को किसी पर्सन से भी रिलेट कर सकते हैं और किसी चीज़ से भी जो है वो रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि विडो के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो ये भी हम यहाँ पे मीनिंग ले सकते हैं कि विडो जो है वो अपने हस्बैंड का जो है वो वेट करती है, मगर वो जो है वो कभी भी नहीं आता है, और उसका जो इंतज़ार है वो हमेशा रहता है। वो रोज़ यहाँ आती है, रोज़ उसका वेट करती है, बट डिसअपॉइंटेड होकर यहाँ से फिर चली जाती है। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहता है, मिस्ट लाइक अ श्राउड, कि वहाँ पे जो मिस्ट है, वहाँ पे जो फोगी सा इन्वायरमेंट है, वो बिल्कुल डेथ की तरह लगती है। मिस्ट डेथ की तरह जैसे ग्लूमी है, किसी भी चीज़ में जो है ना वो कोई लाइफ नज़र नहीं आती उस मिस्ट की वजह से। हर चीज़ धुंधली धुंधली जो है वो लगती है। नेक्स्ट लाइन में राइटर कहता है, and the smoke of cow during over which she cooks for her children the river, कि वहाँ पे जो है ना वो काव का जो डंक होता है, उस पे जो है ये मदर जो है, ये विडो जो है वो खाना कुक करती है अपने बच्चों के लिए, एंड उस फायर में से जो है वो धुआं निकलता है, वो भी रिवर पे जो है वो दिखाया गया है। एंड देन जो है वो यहाँ पे चिल्ड्रन भी दिखाए गए हैं इस पोएम में, कि पहले तो है वो जस्ट अपने हस्बैंड का जाके रिवर पे वेट करती है, बट देन जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई है कि हस्बैंड की डेथ के बाद भी वो अपने चिल्ड्रंस का कितना ख्याल रखती है, उनके लिए खाना जो कुक करती है, उनकी केयर करती है। एंड दोबारा से द रिवर जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए गए हैं पोएम में, ताकि इससे फील हो सके कि लॉस है, लॉन्गिंग है, किसी का वेट है, डेथ ने जो है कोई चीज़ आपसे छीन ली है। नेक्स्ट लाइन्स है, द यंगेस्ट आस्क। अब इस मदर का, इस विडो का जो यंगेस्ट सन है या फिर यंगेस्ट जो चिल्ड्रन है, वो उससे पूछता है, हाउ मच बिगर देन अ स्कॉर्पियन इज डेथ, कि डेथ जो है वो स्कॉर्पियन से ज़्यादा डेंजर है, या फिर स्कॉर्पियन जो है वो डेथ से ज़्यादा डेंजर है, या फिर इन दोनों का जो पेन है, इन दोनों से जो लॉस होता है, वो किसका ज़्यादा है। तो उसके बाद मदर जो है वो अपने चिल्ड्रन को रिप्लाई करती है, यू शुड बी आउट विद द अदर, शी स्कोल्ड। वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें जो है ना वो दूसरों के साथ जाके खेलना चाहिए, दूसरे बच्चे भी जो रिवर पे खेल रहे हैं उनके साथ जाके खेलो, क्योंकि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ से हैप्पीनेस को ख़त्म कर देती है। आपसे आपका जो प्यारा होता है आपसे वो छीन लेती है, या फिर आपसे जो लव करते हैं आप उनसे जो है वो दूर हो जाते हैं। तो मदर जो है वो पेन जो है वो अपने चिल्ड्रन के अंदर देख रही है, बट वो चाहती है कि वो इस लाइफ को इंजॉय करे। में राइटर कहते हैं, कैचिंग फिश माउथ स्टेंड, कि वो मदर जब अपने बच्चे को स्कोल्ड करती है, उसे कहती है कि तुम ये जाके दूसरों के साथ खेलना चाहिए, तुम्हें जो है ना वो फिश को पकड़ना चाहिए, ताकि लाइफ का जो रियल टेस्ट है वो तुम जो है ना वो इन चीज़ों से ले सको। और फिर है माउथ स्टेन्ड, कि उन बच्चों के माउथ जो है वो स्टेन्ड हुए हैं, किस चीज़ से, बाय एन ओल्ड ड्रीम, कि बच्चों के कुछ ड्रीम्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं, बच्चे जो हैं वो उस खुशी को इंजॉय नहीं कर पाए।
فادر کی ڈیتھ کے بعد وہ جو لاس ہوا ہے وہ ایک ڈریم بن کے رہ گیا ہے اور وہ ان کے فیسز پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. نیکسٹ لائن میں رائٹر کہتا ہے گلاس بینگلز اینڈ دی ساؤنڈ آف اے ولیج فیسٹیول. کہ گلاس بینگلز بھی ہیں اور جو ولیج میں فیسٹیول ہو رہا ہے اس کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے ان ہر آئیز ان ہر بلڈ. اور یہ جو گلاس بینگلز اور جو فیسٹیول کا ساؤنڈ ہے یہ دونوں کہاں ہے؟ یہ اس ویڈو کی آئیز میں ہے, اس کے بلڈ میں ہے. مینس کہ وہ اپنے کلچر سے بھی جو ہے نا وہ کنیکٹڈ ہے, اس کو بھی ریکال کرتی ہے, وہ اس کے لیے نوسٹیلجیا بن چکا ہے کیونکہ مے بی اس نے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد یہ سب چیزیں اب جو ہے وہ انجوائے نہ کی ہوں. جیسے کہ بہت ساری فیمیلز ہیں وہ اپنی ریچولس کو چھوڑ دیتی ہیں, اپنی ٹریڈیشنس کو چھوڑ دیتی ہیں. مینس کہ بینگلز پہننا, اچھے اچھے ڈریسز پہننا, ویڈوز جو ہیں یہ سارا کچھ نہیں کرتی ہیں, وہ خود کو جو ہے وہ تیار نہیں کرواتی ہیں کیونکہ ان کے ہسبینڈ کی وہ ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اس لاس میں ہوتی ہیں, اس پین میں جو ہے وہ ہوتی ہیں. اینڈ لاسٹ لائنز ہیں دی ریور اگین جو ہے وہ لاس اور نوسٹیلجیا کی فیلنگز جو ہے نا وہ اس لائنز میں سے آتی ہیں. اس پوئم میں جو میجر تھیم ڈسکس کیے گئے ہیں وہ گریف اینڈ مارننگ کے ہیں کہ جیسے کہ وہ لیڈی جو ہیں جو ویڈو ہے وہ ریور پہ آتی ہے تو وہاں پہ ویٹ پیبلز ہیں, شیڈوز ہیں اور ایک گلومی سا انوائرمنٹ ہے. مسٹ بھی جو ہے نا وہ ڈیتھ کی طرح ہے, ہر چیز جو ہے وہ اس کو اس کے ہسبینڈ کی یاد دلواتی ہے اور وہ اپنے ہسبینڈ کو یہاں پہ مون کرتی ہے. اور جب اس کا چلڈرن آ کر اسے کویسچن کرتا ہے تو وہ پریزنٹ میں واپس آتی ہے, وہ اپنے پاسٹ کو ہی یاد کر رہی ہوتی ہے پوری جرنی میں. دین جو ہے وہ کہتے ہیں مدرہڈ اینڈ رسپانسبلٹی کہ وہ جو ویڈو ہے وہ اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے, وہ ریور پر جا کر جو ہے وہ کوک کرتی ہے, اپنے بچوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاتی ہے. اینڈ نیکسٹ ہے کلچرل ہیریٹیج اینڈ ٹریڈیشن. یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں بینگلز اور جو ولیج فیسٹیول کا ساؤنڈ ہے وہ اس تھیم کو پورا کرتا ہے. نیکسٹ ہے پاورٹی اینڈ ہارڈ شپ. پاورٹی اینڈ ہارڈ شپ میں تھیم آ جائے گا کہ وہ جو ویڈو ہے وہ جو کاؤ کا ڈنک ہے اس پہ فوڈ کو کوک کرتی ہے اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہے. اور لائف بہت ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ وہ جسٹ ایک ہی ہے جو اپنے بچوں کی کیئر کرتی ہے, ان کی دیکھ بھال کرتی ہے, ان کی اپبرنگنگ کر رہی ہے. تو وہ بہت پاورٹی میں رہ رہی ہے بٹ اپنے چلڈرنس کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے اور ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹائم جو ہے وہ فیس کر رہی ہے. جو لاسٹ تھیم ہے وہ ہے میموری اینڈ نوسٹیلجیا. اینڈ یہاں پہ یہ جو پوئم ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے ہوگی جس میں ایک ویڈیو کی جرنی دکھائی گئی ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد ویڈوز کی جو لائف ہے وہ کتنی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے, ان کے اوپر کتنی زیادہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں بٹ انہیں جو ہے وہ موو آن کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ خود اکیلی نہیں ہوتی ہیں. اگر ان کے ساتھ چلڈرن ہوتے ہیں تو انہیں ان کی اپبرنگنگ کرنی ہے, وہ ایک ڈیفیکلٹ ٹائم ان پہ جو ہے وہ آتا ہے. بٹ جو مدرز ہیں وہ بہت زیادہ بریوری شو کرتی ہیں اس سچویشن میں اور ایسی مدرس کو جو ہے وہ سلیوٹ ہے. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.